हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का वीडियो है मेरा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो ध्यान रखना कि अल्केन्स का कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी कंपाउंड हो, आप उसको नेमिंग करना जान ही लोगे और यहां तक आपको किसी भी दूसरे वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आप सभी का नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स इस वीडियो में। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के दो सिस्टम है। पहला तो एक कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है, इसको हम ट्रिवियल नेमिंग भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग। IUPAC का फुल फॉर्म यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में समझाया था आपको IUPAC क्या है। 2-3 मिनट का वीडियो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में समझाए एडवांटेजेस ऑफ IUPAC एंड अदर थिंग्स। तो सबसे पहले अल्केन्स की फैमिली, जैसे जैसे हमारी अलग अलग फैमिलीज होती है, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, एकदम हम सीरियल वाइज नाम लिखते हैं। जैसे सबसे ऊपर बड़े आदमी का नाम रहता है और फिर छोटे छोटे छोटे, तो सीरियल वाइज हम बोलते हैं, ओके, उम्र के अनुसार। इसी प्रकार आपको अल्केन्स की फैमिली याद रखनी है, वो भी सीरियल वाइज मेंबर के एज के अनुसार ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दिखा रहा हूँ मैं, नंबर 1 से लेकर 10 तक है। इस टेबल में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और यहाँ पर कंपाउंड का नेम दिया पर्टिकुलर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अल्केन्स का होता है वो अकॉर्डिंग टू उसका जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ से ही हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक, मतलब कार्बन नंबर 10 तक, ओके। तो ये कंपाउंड के नेम है, ध्यान रखना, एकदम सीरियल वाइज बहुत ही काम आने वाला है अगले IUPAC नेमिंग सिस्टम में। और हर एक कंपाउंड के नेम लिखने में यहाँ से ही यही पेरेंट नेम, यहाँ से ही आपको हर एक याद रखना है, यही उसका रूट है, रूट नेम यही अल्केन्स के फैमिली से ही निकल आता है। तो 1 बाय 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन, ये 10 तक हो गए। अगले भी लिखते हैं हम 11 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर क्या है, अन, डो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोना, ये जस्ट आपको प्रीफिक्स लगाने बिफोर द डीकेन ही लगाना है। मतलब डीकेन +1 11 होता है, 10 + 1, डो मीन्स 2 एंड डीकेन मीन्स 10। तो इस तरह से आप 19 तक याद रखोगे। और 20 नंबर का जो है आइकोसेन बोलते हैं उसको, 20 नंबर का अल्केन्स। इतना अगर आप याद रखते हैं इस अल्केन्स की फैमिली एकदम सीरियल वाइज, तो आपको अगला एकदम सिंपल आसान लगने लग जाएगा। कॉमन नेमिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्केन्स के टाइप्स दिख रहे, अल्केन्स की कैटेगरीज। तो अल्केन्स की 3 कैटेगरीज है, जैसे कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स, दूसरी है ब्रांच चेन अल्केन्स, और तीसरा है साइक्लिक अल्केन्स। 1 बाय 1 हम ये 3 कैटेगरी के अनुसार इसके कॉमन नेम्स देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट चेन अल्केन्स। तो स्ट्रेट चेन क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये अल्केन्स का कंपाउंड है, ओके, एकदम स्ट्रेट चेन दिख रहे हैं आपको, कहीं से भी ब्रांच नहीं, उसको कहीं से भी टेढ़ी नहीं दिख रही। तो इस प्रकार की स्ट्रेट चेन होती है अल्केन्स की। तो इसका नाम कैसे देते, सिंपल है। तो इस कंपाउंड में क्या करने का, हमें स्ट्रेट चेन्स के कार्बन नंबर कितने हैं ये काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स है, कार्बन नंबर जिसमें 4 होते हैं, तो ये पेरेंट अल्केन का नेम क्या है, तो ब्यूटेन होता है। बट यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं N ब्यूटेन। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं फॉर द स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन जब होती है तब इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, एंड नॉर्मल का हम जस्ट यहाँ पर N एब्रीवेट कर रहे हैं, तो इसका नेम आ जाएगा हमारे पास N ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 कार्बन आइटम्स की चेन है और ये अल्केन्स का ही है, सिंगल बॉन्ड मीन्स अल्केन्स का ही एग्जाम्पल है, CH3 CH2 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 एंड CH3। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं काउंट करते हैं। 1 से लेकर 5 तक आ रहे हैं, यहाँ पर 5 कार्बन आइटम्स आ रहे। तो 5 नंबर का जो मेंबर है अल्केन्स का एकदम सीरियल वाइज, तो हमें पता है कि पेंटेन होता है। बट यहाँ पर स्ट्रेट चेन होने के कारण इसको हम एब्रीवेट कर रहे हैं N पेंटेन। तो इसका ये नेम हो जाएगा, इसका एक कॉमन नेम हो जाएगा N पेंटेन, ओके। देन नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये स्ट्रेट चेन अल्केन्स का ही एग्जांपल है, बट यह जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम कार्बन काउंट करते हैं, 4 कार्बन आइटम, और 4 कार्बन होने के कारण हम इसको भी क्या नाम दे रहे वाले, ब्यूटेन। और ब्यूटेन के पहले N फॉर द स्ट्रेट चेन, N फॉर नॉर्मल। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिगजैग स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रेट चेन अल्केन्स है। इसमें क्या है, कार्बन आइटम्स देखते हैं हम कितने आ रहे,
5 कार्बन है, 5 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, तो 5 कार्बन आइटम्स मीन्स हमारे पास पेंटेन आता है, बट यहाँ पर एन लगाएंगे हम फॉर द कॉमन नेम एंड स्ट्रेट चेन अल्केन्स। स्ट्रेट चेन्स के लिए हम यहाँ पर एन लगा रहे, एन पेंटेन। चलिए कुछ बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बट कोई बात नहीं, इसको हम कार्बन आइटम्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन आइटम्स है यहाँ पर। तो 9 नंबर का हमारे पास जो मेंबर है फ्रॉम अल्केन्स फैमिली, तो उसको नाम देते हैं हम नोनेन, बट यहाँ पर एन लिखेंगे फॉर दी स्ट्रेट चेन अल्केन्स। स्ट्रेट चेन्स के लिए हम यहाँ पर एन लिख रहे हैं। तो ये था कॉमन नेम ऑफ स्ट्रेट चेन। आगे बढ़ते हैं हम ब्रांच चेन की तरफ। तो ब्रांच चेन में 2 टाइप्स होते हैं, वो कौन से? तो फर्स्ट आता है ये इस तरह का ग्रुप है, जब इस तरह की सिस्टम होती है, किस तरह की, CH3CH जब सेकेंड नंबर के कार्बन आइटम पर जब एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो हम इस तरह की सिस्टम को आइसो बोलने वाले। यहाँ पर R क्या है, एक अल्किल ग्रुप हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन सच टाइप ऑफ सिस्टम इज प्रेजेंट इन द अल्केन्स कंपाउंड और अल्केन्स स्ट्रक्चर, देन दिस इज कॉल्ड एज नियो। जब सेकेंड नंबर कार्बन आइटम पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं कुछ इस तरह से, तब हम इसको बोलते हैं नियो। आर यहाँ पर कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है। चलिए हम इसको फर्स्ट आइसो का एग्जांपल देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सेकंड नंबर कार्बन आइटम्स पर एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये तो आप समझ ही गए कि ये आइसो ग्रुप है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 कार्बन आइटम्स है, बट यहाँ पर क्या करना है, आइसो प्रीफिक्स लगाने, तो वो लगा रहे हम इसको, और यहाँ पर नाम दे रहे हैं आइसोब्यूटेन। चलिए इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम नियो का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर 2 मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरह से अटैच हुए, तो यह ग्रुप जो है, यह ग्रुप सर्कल में दिखा है, तो इसको हम नियो ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर आर क्या है, जस्ट मिथाइल ग्रुप है आर, ये वाला। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट ब्रांच चेन अल्केन्स का एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर है। तो इसको नाम कैसे देंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इस कंपाउंड में? तो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आते हैं हमारे पास 5। तो 5 होने के कारण हमारे पास रूट अल्केन्स क्या है, पेरेंट अल्केन्स क्या है, तो पेंटेन है। बट यहाँ पर ये इस तरह का ग्रुप होने के कारण हम इसको नियो प्रीफिक्स लगा रहे, नियो प्रीफिक्स। तो इसीलिए हम इस कंपाउंड का नाम दे रहे नियो पेंटेन। ओके, तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम आइसो एंड नियो कंपाउंड के। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं CH3CH3, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं आइसोपेंटेन। आइसो इज अ प्रीफिक्स बिफोर द पेंटेन नेम। देन अनदर एग्जांपल हियर यू कैन सी, हियर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 6 आ रहे, और यह जो ग्रुप दिख रहा है आपको CH3CH, तो ये नियो ग्रुप है, बिकॉज सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, CH3 एंड CH3, तो इसीलिए हम इसको नियो ग्रुप बोल रहे हैं। और 6 कार्बन आइटम से इसीलिए हेक्सेन, बट नियो इज यूज एज अ प्रीफिक्स बिफोर द हेक्सेन नेम, इसीलिए हम इसको बोल रहे नियो हेक्सेन। तीसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, हेक्सेन है, बट यहाँ पर क्या है इस कंपाउंड में और इसमें सिमिलैरिटीज क्या है आप देख सकते हैं। एकदम गौर से देखिए इस कंपाउंड को, यहाँ से ये नियो ग्रुप लेफ्ट टर्मिनल को था, बट यहाँ पर यह नियो ग्रुप ही है सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर। ये राइट साइड को हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड को भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर राइट साइड पर दिख रहा है आपको CH3CH, तो यहाँ पर सेकंड कार्बन आइटम है, यहाँ से अब नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये CH3 2 होने के कारण ये नियो ग्रुप आता है। और नियो इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हेक्सेन, यहाँ पर कार्बन नंबर 6 है इसलिए हम हेक्सेन बोल रहे हैं, तो इसका नेम आता है, कॉमन नेम आता है हमारे पास नियो हेक्सेन। सेम ही स्ट्रक्चर है ऊपर वाला और नीचे वाला। ये था ब्रांच चेन अल्केन्स के एग्जांपल्स। अब थर्ड कैटेगरी देख रहे हैं हम, साइक्लिक अल्केन्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन की चेन जो है वो क्लोज होती है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन दिखा है, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, CH2 एक क्या है, ये ब्रांच चेन नहीं, ये स्ट्रेट चेन नहीं, ये क्लोज चेन है, इस तरह की क्लोज चेन होती है। बट हम डायरेक्टली इसको ट्रायंगल से डिनोट कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर 3 कार्बन आइटम्स 3 टर्मिनल्स। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है, इस प्रकार का जो अल्केन्स होता है, इसको हम नाम दे रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन तो हम जानते हैं 3 कार्बन आइटम जब होते हैं तब प्रोपेन होता है, जब कार्बन की अल्केन्स में क्लोज चेन होती है तब हम इसको साइक्लो बोलने वाले। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर 6 कार्बन आइटम्स हैं, वैलेंस भी कंप्लीट दिख रहे हैं आपको। जब कार्बन के आइटम 6 है तब हेक्सेन बोलते हैं हम, और ये क्लोज चेन है इसीलिए हम इसको साइक्लो बोलते हैं। जब स्ट्रेट चेन थी तब हम इसको नॉर्मल मीन्स N बोलते थे, जब
ब्रांच चेन है तब आइसो एंड नियो यूज किया था, जब साइक्लिक चेन थी इसको हम साइक्लो यूज कर रहे हैं। ओके, कुछ और भी एग्जांपल देख रहे हैं आप यहाँ पर, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो देखा ही ऊपर आपने। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमने देखे। तो कॉमन नेम ऑफ अल्केन्स में 3 टाइप्स देखे हमने, स्ट्रेट चेन, दूसरा था ब्रांच चेन एंड तीसरा था साइक्लिक अल्केन्स। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं IUPAC नेमिंग और IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि रूल्स फॉर द IUPAC नेमिंग और नोमेनक्लेचर। तो रूल्स अगर समझ में आते हैं तो आप सिर्फ अल्केन्स ही नहीं, सारे फंक्शनल ग्रुप के किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी कंपाउंड को IUPAC नेम दे सकते हैं, बट आपको अल्केन्स के सारे रूल्स एंड डिटेल्स में समझना ही पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सब रूल दिया है मैंने। गिव द नंबर्स टू कार्बन एटम्स कॉल्ड एज अ पैरेंट चेन, चूज द पैरेंट नेम ऑफ अल्केन्स एंड सफिक्स और प्रीफिक्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है मैंने, बट डोंट वरी। अगर यहाँ पर एक सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं अल्केन्स का, स्ट्रेट चेन अल्केन लिया है, इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इसमें चूज करना है। कौन सी हो गई यहाँ पर, 1 से लेकर 4, 1 2 3 4 यहाँ पर कार्बन एटम्स हो गए, बट और भी यहाँ पर कुछ ढूंढना है हमें। वो क्या है, पैरेंटिन अल्केन का नेम ढूंढना है। वो कैसे, वो तो पता है हमें, 4 यहाँ पर कार्बन एटम है तो यहाँ पर 4 नंबर का हमारे पास ब्यूटेन आता है। ओके, अल्केन के लिए सफिक्स हम ANE लगाते हैं। ओके, अल्केन का ANE लगाते हैं, यही ध्यान रखना है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के सिंपल एग्जाम्पल था। यहाँ पर आप बताइए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो कोई बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रेट चेन है तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, 1 से लेकर 5। इसमें क्या है, 5 कार्बन एटम्स हैं। ओके, बट यही लगता है कि आपको नहीं, किसी किसी को और भी लग सकता है कि क्या इसमें जस्ट आपको लॉन्गेस्ट चेन ही तो ढूंढना है। तो ऐसे भी तुम बोल सकते हैं 1 से लेकर 7 कार्बन एटम तक। तो यह ऊपर वाली जो है वो रॉन्ग आती है और नीचे वाली जो है करेक्ट आती है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि ऐसी हमें एक चेन कार्बन की ढूंढनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो नीचे वाली जो चेन है, ग्रीन वाली जो चेन है कार्बन एटम्स की, इसमें 7 कार्बन एटम्स है, इसीलिए ये करेक्ट सिलेक्शन है। ओके, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, CH3 CH2 CH C2H5 एंड CH3। यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ढूंढ सकते हैं 1 से लेकर 4 तक, बट क्या ये सच में करेक्ट है? नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जो C2H5 ग्रुप है, ये C2H5, हम इसको CH2 CH3 ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन तो ये आ जाएगी 1 से लेकर 5 तक। ओके, और यह जो CH3 ग्रुप है यहाँ पर CH3, तो ये लोकेंट ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो ये हो जाएगा CH2 एंड CH3, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा इस लॉन्गेस्ट चेन में, और इस लॉन्गेस्ट चेन में ये CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट, या फिर इसको लोकेंट ग्रुप भी हम बोलते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ही मैटर करता है टू गिव द करेक्ट IUPAC नेम। तो ये रॉन्ग हुआ हमारे यहाँ पर और ये करेक्ट हुआ है इस कंपाउंड में। दूसरा रूल हम देख रहे हैं, आइडेंटिफाई ऑल द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अपेंडिंग फ्रॉम द पैरेंट चेन। पैरेंट चेन हमें सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हम करेक्ट करते हैं, बट सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से। अभी जैसे मैंने मिथाइल ग्रुप बताया, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर मैंने सर्कल में दिया, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इसको हम लोकेंट ग्रुप भी बोलते हैं, लोकेंट ग्रुप भी बोलते हैं। और यहाँ पर इस कंपाउंड में क्या है, ये X जो दिख रहा है आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट है या फिर लोकेंट ग्रुप है। यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, X यहाँ पर हेलोजन फैमिली से सारे जो एटम्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको हम एब्रीवेट, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसमें नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बोलने वाले हैं, इसका नेम यही लेने वाले। ओके, तीसरा रूल देख रहे हैं हम, नंबर द कार्बन्स ऑफ द पैरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द सब्स्टिट्यूएंट द लोवेस्ट नंबर। हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ढूंढ लिया, बट सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। इस प्रकार से हमें कार्बन एटम्स की चेन को नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया, इसको हम नंबर इस तरह से देने वाले, कैसे, 1 2 3 4 ऐसे अगर देते हैं तो ये CH3 को कितना नंबर आ रहा है, CH3 को नंबर कितना आ रहा है, मिथिल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पर मानते हैं, और मानना ही चाहिए यहाँ पर। ओके, ये क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है लॉन्गेस्ट चेन, तो 4 कार्बन आइटम्स की ऊपर वाली दिख रही है आपको, बट यहाँ पर 3 नंबर आता है। ओके, दूसरा सिलेक्शन कौन सा हो सकता है, दूसरा सिलेक्शन तो ऐसा भी हो सकता है 1 से लेकर 4 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऊपर वाला लेफ्ट टू राइट था,
नीचे वाला राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पर CH3 को लोवेस्ट नंबर आया है, कौन सा 2 नंबर आया, ऊपर तो 3 आया, तो यहाँ पर करेक्ट सिलेक्शन जो है वो नीचे वाला है जिसमें CH3 को 2 नंबर आया है। ओके, ये ध्यान रखना है थर्ड रूल में। फोर्थ रूल है यहाँ पर, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑकर्स मोर देन वंस, अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम ही, जैसे मिथाइल ग्रुप है, क्लोरो ब्रोमो, ऐसे डबल डबल आते हैं, तो द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट ऑन विच सब्स्टिट्यूएंट ऑकर्स इज गिवन, तो हमें लोकेशन वो चूज करना है, उसका नंबर, एंड अगर डबल होते हैं तो डाई लिखेंगे, ट्रिपल होते हैं तो ट्राई लिखेंगे, और 4 टाइम्स होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं तो हम इसको टेट्रा बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरो ग्रुप 2 नंबर आए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम नंबर भी दे रहे हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक नंबर दिए, तो 2 और 3 नंबर को क्लोरो ग्रुप आ रहे हैं। यहाँ से राइट टू लेफ्ट भी अगर नंबर देते तो 2 और 3 ही नंबर आ रहे क्लोरो, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं अरे 2 3 डाई क्लोरो। ओके, 2 और 3 नंबर को हम बोल रहे क्लोरो एंड 2 बार ही इसलिए हम इसको डाई बोल रहे, 3 बार होता तो ट्राई बोलते। ओके, तो 5 नंबर का रूल्स है हमारे पास, इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन सेम कंपाउंड देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम बोले ब्रोमो एंड मिथाइल ग्रुप होता है, ब्रोमो एंड मिथाइल ग्रुप अगर लेते हैं तो ब्रोमो कम्स फर्स्ट मिथाइल ग्रुप। ओके, ब्रोमो ग्रुप मिथाइल के पहले लिखना होगा हमारे IUPAC नेम में, बिकॉज बी पहले होता है यम से। ओके, मिथाइल ग्रुप से ब्रोमो पहले आ जाएगा, इस प्रकार। तो यहाँ तक 5 रूल आपको समझ में आते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस हम देखने वाले IUPAC नेम एग्जाम्पल देखने वाले, इन डिटेल में देखने वाले। तो चलिए 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। गिव द IUPAC नेम्स टू द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन सी कंपाउंड है, इसको हम IUPAC नोमेनक्लेचर देने वाले। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, स्ट्रेट चेन है अल्केन्स का, इसको हमें क्या करना है, पहले रूल के अनुसार, पहला रूल है हमारा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो 5 रूल्स आपने देखे वो सारे इस पर अप्लाई कर लीजिए। पहला रूल तो यहाँ पर फॉलो किया हमने, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स चूज किए जिसमें ज्यादा कार्बन आइटम्स हो, बस वही करना है। अब क्या करना है, इसका पेरेंट नेम ढूंढना है, कौन सा अल्केन का नेम हो सकता है, तो यहाँ पर पेरेंट क्या हो सकता है, ब्यूट हो सकता है, ब्यूट। ओके, एंड सफिक्स क्या लगाते हैं हम अल्केन में, ANE, तो इसका IUPAC नेम हमारे पास आता है ब्यूटेन। ओके, इसमें कोई भी सब्सट्रेट नहीं, लोकेंट ग्रुप नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना, कुछ भी नहीं, ये स्ट्रेट चेन है, सिंपल है, इसीलिए हम इसको जल्दी से नाम दे पाए। ओके, ब्यूटेन, सफिक्स यहाँ पर ANE, एंड यहाँ पर रूट या फिर एल्केन का पेरेंट क्या है, ब्यूट है। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH3 CH3 CH2 CH3। इसमें क्या करना है, हमें रूल्स के अनुसार जाना है। पहला सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन का कंपाउंड। ओके, देन दूसरा क्या करना है, पेरेंट नेम ढूंढना है। तीसरा क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूएंट को लोकेंट ग्रुप को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, इस प्रकार हमें नेम देना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर हम राइट टू लेफ्ट देते तो CH3 ग्रुप ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, इसको सब्स्टिट्यूएंट को 3rd नंबर आता अगर राइट टू लेफ्ट देते तो, बट लेफ्ट टू राइट जाना यही करेक्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि लोकेंट ग्रुप को 2 नंबर यानी लोवेस्ट नंबर आ रहा है इसीलिए। तो इसका पेरेंट नेम, इसका रूट नेम क्या है, ब्यूटी है। ओके, बट ये सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान रखना है, हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। ओके, मिथाइल को 2 बोलेंगे, तो IUPAC यहाँ पर नेम हम कुछ इस तरह से देने वाले, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, यहाँ पर सफिक्स क्या है, ANE, यहाँ पर 2 मिथाइल, मिथाइल का पोजीशन यहाँ पर इंडिकेट करना है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, इसीलिए हमने इसको बोला 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, समझ में आता है, बहुत ध्यान से देखिए। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हैं क्लोरो आया है, क्लोरीन। ओके, क्लोरो बोलते हैं हम इसको IUPAC में। देन यहाँ पर क्या करना है हमें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है 1 से लेकर 4 तक। अगर लेफ्ट टू राइट देते हैं हम नेम, तो क्लोरो को तो 3 नंबर आ जाएगा, ये तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रूल बताता है कि लोकेंट ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या चाहिए, लोवेस्ट नंबर चाहिए। तो यहाँ पर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरेंट नेम का आ जाएगा हमारे पास, ब्यूट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरो की पोजीशन क्या है, 2nd नंबर, तो यह भी हमें इंडिकेट करना चाहिए। तो यहाँ पर IUPAC नेम होता है हमारे पास 2 क्लोरो। ओके, क्लोरो बोलते हैं हम इसको, एंड इसकी पोजीशन 2nd है, ब्यूटेन। ओके, ब्यूट ANE, इसको सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड और अल्केन होने के कारण। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3CH Cl CH Cl एंड CH3। इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। लेफ्ट से दो या फिर राइट से दो, दोनों को ही 2 और 3 ही नंबर आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर Cl ध्यान रखना, क्लोरो 2 बार आया है, मीन्स यहाँ पर डाई यूज होने वाला है, तो इसका नाम हमारे पास आता है 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। ओके, यहाँ पर रूट हमारे पास 4 नंबर तो यहाँ पर 4 कार्बन आइटम्स होने के कारण हमारे पास रूट आता है ब्यूट, और सफिक्स क्या है ANE। तो यहाँ पर क्लोरो 2 और 3 पोजीशन पे, इसीलिए हम इसको डाई बोल रहे हैं क्योंकि 2 बार आया है, बट यहाँ पर नंबर तो इंडिकेट होना ही चाहिए 2 और 3। तो इस प्रकार हम नाम दे रहे हैं इसको 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर CH3CH CH3 एंड CH3। ध्यान रखना है, कॉमन नेम का आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार तो आपने देखा है नियोपेंटेन में, यह नहीं। यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट रूल के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम्स। कौन सी है ये, आप ऐसे भी ढूंढ सकते या फिर ऊपर से नीचे भी, ये 1 2 3 ऐसे भी ढूंढ सकते, क्योंकि CH3 आ जाएगा कहीं से भी लो। ओके, सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आता है। ओके, लोकंड ग्रुप आता है। राइट टू लेफ्ट दो, लेफ्ट टू राइट दो, कैसे भी दे सकते, ऊपर नीचे से ऊपर भी दे सकते हैं, क्योंकि आप कैसे भी यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, सेम ही लोकंड ग्रुप आ जाएंगे, सेम ही पोजीशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर रूट आता है हमारे पास प्रोप, सफिक्स तो ANE होता है यानी प्रोपेन। ओके, एंड यहाँ पर लोकंड ग्रुप की पोजीशन दिखाना है, यानी 2 नंबर पे 2 है मिथाइल ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम आता है हमारे पास 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर 2 ग्रुप दिख रहे हैं आपको, 2 लोकंड ग्रुप यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, CH3 एंड Br यानी मिथिल और ब्रोमो, 2 ग्रुप है। यहाँ पर क्या करना है, हमें नंबर देना है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो 1 से लेकर 4 तक यानी 4 कार्बन एटम्स आए हैं। हमारे पास रूट नेम क्या आता है, हमारे पास रूट नेम आता है ब्यूट। ओके, सफिक्स तो हम देते हैं ANE इन एल्केन, तो ब्यूटेन। ओके, बट यहाँ पर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी ध्यान रखना है, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर पर ब्रोमो ग्रुप है। बट यहाँ पर मैं बोला था, जैसे कि लास्ट रूल में हमने बताया है कि अगर 2 से अधिक या फिर 1 से अधिक यहाँ पर लोकंड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होते तो ध्यान रखना उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेने में IUPAC में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर IUPAC नेम क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो यहाँ पर 3 नंबर पे, बट ब्रोमो पहले लिखना है। क्यों लिखना है, अल्फाबेटिकली B पहले आता है M से, और 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन कैसा है, CH3 ओके, कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया है। यहाँ पर क्या है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है। क्या करना है हमें, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ओके, ये तो किया ही हमने पहले से ही। 2 3 एंड 4 नंबर पे क्या है, लोकंड ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, CH3 यानी मिथाइल। ओके, 7 कार्बन आइटम्स है, मीन्स हमारे पास रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पर हेप्ट आ जाएगा, हेप्ट 7 नंबर का। ओके, एंड यहाँ पर सफिक्स क्या है, ANE, बट यहाँ पर 3 बार मिथिल आया है यानी ट्राई। ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम पोजीशन के साथ लिखने वाले 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। सिंपल एग्जाम, बहुत ही सिंपल है, अगर आपने अच्छे से रूल्स फॉलो किए तभी सिंपल लगने वाला है। ओके, अनदर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको नंबर देना है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। ओके, CH3 ग्रुप को 2nd नंबर आया है। यही करना है हमें। अगर हम यहाँ से देते तो इसको तो 4 नंबर आ जाता, तो ये नहीं चाहिए, हमें लोवेस्ट नंबर चाहिए फॉर दिस लोकंड ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसका नाम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन आइटम है तो इसको हम पेंट बोलेंगे, इसको सफिक्स हम ANE देंगे, और जो लोकंड ग्रुप है इसको हम इसकी पोजीशन के साथ लिखने वाले, जो कि 2nd पोजीशन पे है। तो 2 मिथाइल पेंटेन इसका ये IUPAC नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, यहाँ पर बहुत सारे एक साथ दिए मैंने, देखेंगे आप, तो आप इसका अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, साइक्लो कंपाउंड लिया है हमने, साइक्लिक। ओके, तो फर्स्ट 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, यहाँ पर ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट या फिर लोकंड ग्रुप कौन सा है, Br यानी ब्रोमो। तो सिंपल है, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसकी पोजीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही है, या फिर लिख सकते थे हम 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन।
ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पर क्या है, 5 नंबर की क्लोज चेन है अल्केन्स की, इसको हम साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। बट ये लोखंड ग्रुप दिख रहा है आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, क्या नाम है इसका, ClCH तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोइथिल ग्रुप। ओके, क्योंकि ये CHCl3 यहाँ पर 2 कार्बन एटम यानी इथिल है, तो क्लोरोइथिन, ये क्लोरोइथिन। बट यहाँ पर 1 पोजीशन अगर मानते हैं हम, यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट करते हैं कोई भी पोजीशन यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड की, तो ये 1 क्लोरोइथिन, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, 1 क्लोरोइथिल। ओके, इथिल ग्रुप को क्लोरो अटैच है पहले से ही, तो 1 क्लोरोइथिल। एंड ये जो पैरेंट है, पैरेंट अल्किन का नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या लिया है हमने, यहाँ पर प्रोपेन लिया है। ओके, कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन, और उसको एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 लिखे या फिर ना लिखे सेम ही है। यहाँ पर कार्बन आइटम काउंट कर लीजिए, ब्रोमो से स्टार्ट कर लीजिए। ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है आयोडो से, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आइटम से, तो इसीलिए हम साइक्लोऑक्टेन बोल रहे हैं, साइक्लोऑक्टेन। बट अल्फाबेटिकली इसको नाम दे रहे 1 ब्रोमो। ब्रोमो को फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए और यहाँ पर आयोडो पे 5th पोजीशन आती, तो इसलिए 1 ब्रोमो 5 आयोडो साइक्लोऑक्टेन। सिंपल, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट 5th नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आयोडो ग्रुप, तो फर्स्ट आयोडो को आना चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। देन यहाँ पर 3 नंबर आता है मिथिल को, तो 1 आयोडो 3 मिथिल साइक्लोब्यूटेन। ओके, देन 6 नंबर का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन आइटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 7 कार्बन आइटम्स दिख रहे हैं, ये 7 एटम्स दिख रहे हैं आपको, तो 1 नंबर हम यहाँ पर दे रहे हैं इस ग्रुप को। ये ग्रुप कौन सा है, CH2CH3, कौन सा है, CH2CH3 यानी इथिल ग्रुप है। यहाँ पर इथिल ग्रुप फर्स्ट आएगा मिथिल ग्रुप से। ओके, तो मिथिल ग्रुप को यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा, बिकॉज अल्फाबेटिकल रूल, इसलिए 1 इथिल 4 मिथाइल साइक्लोहेप्टेन, क्योंकि यहाँ पर 7 कार्बन आइटम्स है। चलिए अनदर का एग्जाम्पल एक कंसिडर कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है आपको। ओके, इसको नंबर दे रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और ये सब्स्टिट्यूएंट एक है। सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मीन्स सिमिलर इसका नेम होगा, और इसका नाम क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। ओके, दोनों ही प्रोपाइल ग्रुप है, तो 1 और 3 पोजीशन पे है, तो इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं 1 3 डाइप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, सिंपल है, ध्यान रखना है आपको। देन नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल है, क्या है, 1 2 3 कार्बन आइटम से प्रोपेन चेन है, एकदम एक्सप्लेन करके दिखाया यहाँ पर, आइसोब्यूटेन तो इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ पर हम नाम क्या दे रहे हैं, इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल ग्रुप है। ओके, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंप्लीटली आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर जो चैन सिलेक्शन किया है देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 3 पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पर क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, 4 नंबर पर ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसीलिए हम बोल रहे 3 मिथाइल एंड 4 प्रोपाइल, और ये क्या है, ऑक्टेन है, यानी 8 कार्बन आइटम्स की चैन है। अनदर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ये प्रोपेन है। ओके, प्रोपेन, एंड यहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप है, एक तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप है, एक ऊपर है एक नीचे है, मीन्स 2। ओके, तो इसको हम क्या बोले, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका तो नियोपेंटेन हम नाम जानते ही है। ओके, कॉमन नेम है, पहले एक स्लाइड में तो हमने दिखाया इसका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्बन आइटम्स का सिलेक्शन यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडिकेट है। पहले सिलेक्शन में क्या है, 6 कार्बन आइटम का सिलेक्शन है, दूसरे में क्या दिया है जो कि इनकरेक्ट है, 5 कार्बन आइटम का सिलेक्शन है, तो ये करेक्ट आता है। यहाँ पर 4 नंबर पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, और 3 नंबर पर क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, CH2CH3। तो इसलिए हम इथिल को फर्स्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन आइटम्स होने के कारण। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इतने सारे एग्जाम्पल से क्यों नहीं होंगे। सो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए साइंस के साथ। गुड बाय।